जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। दोस्तों, 15 लाख युद्ध सम्मान योजना का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले आर्मी, उसके बाद एयरफोर्स और अब नेवी की तरफ से 23 अगस्त 2024 को सभी कमांड हेडक्वार्टर्स के साथ साथ ऑल एनएफ चैप्टर्स और वीएसएफ चार्टर्स को लेटर जारी कर दिया है। प्रोपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना। और उसी रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के 29 मई 2024 के लेटर का यहाँ पे हवाला दिया गया है और लिखा गया है ए प्रोपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर द युद्ध सम्मान योजना इज अंडर कंसिडरेशन। यानी 15 लाख रुपए देने के लिए एक प्रोपोजल चल रहा है और ये प्रोपोजल रक्षा मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास में चल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनल, जिसमें एसएससीओज, ईसीओज, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, पीबीओआर्स एंड सिविलियंस, इनके स्पोज के लिए भी हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड और 1971 वार्स। यानी ऐसे एक्स सर्विसमैन या फिर वो दुनिया में नहीं है तो उनके स्पोज के लिए, जिसमें एसएससीओज ऑफिसर शामिल है, ईसीओ शामिल है, रेगुलर कमीशन ऑफिसर शामिल है, पीबीओआर यानी जेसीओ एंड ओआर और उनके इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी की रैंक शामिल है। साथ ही साथ सिविलियन भी शामिल है जिन्होंने 65 और 71 की लड़ाइयाँ लड़ी है एंड वर अवार्डेड विथ समर सेवा स्टार एंड और पूर्वी और पश्चिमी स्टार मेडल, और उनको तीनों में से कोई एक मेडल मिला हो या फिर दोनों मिले हो या तीनों मिले हो। Accordingly, it is requested that the following details be forwarded to this directorate by 2 September 24 और 2 सितंबर 24 तक का डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वेटरन्स ने समय दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है रक्षा मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के 29 मई 2024 के लेटर के बाद। हालांकि एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने इस प्रोपोजल में केवल ईसीओज और एसएससीओज को शामिल करने के लिए कहा है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने सभी को शामिल करने के लिए कहा है। अब जो नेवल डायरेक्टरेट ने जानकारी मांगी है उसमें रैंक एंड नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज, एड्रेस, साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, और कौन से लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसकी जानकारी, और फाइनली कौन से मेडल उनके पास में है। दोस्तों, ये कमोडोर नेवल वेटरन्स की ओर से लेटर जारी किया जा चुका है और किसी को इस लेटर के बारे में ये पूछना है कि ये ओरिजिनल है या फेक है तो आप 011-287-02701 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये लेटेस्ट 23 अगस्त 2024 तक प्रोपोजल है, वो अभी अस्तित्व में है, ख़त्म नहीं हुआ है और नेवल वेटरन्स को ये जानकारियाँ भेजनी है। इससे पहले आर्मी और एयरफोर्स ने अपने अपने सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को और अपने रिकॉर्ड ऑफिसर्स को लेटर लिख दिया है कि आप भी अपने उन पूर्व सैनिकों या फिर स्पोर्ट्स की जानकारी भेजें जिन्होंने 1965-71 की लड़ाइयाँ लड़ी है और जिनके पास जो 3 मेडल दिए हुए हैं उनमें से कोई भी एक मेडल हो या फिर सारे मेडल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम एक मेडल होना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार ये 15 लाख का जो प्रोपोजल है, जहाँ एक तरफ एडजुटेंट जनरल ब्रांच कहती है कि हम इतने डाटा कंपाइल नहीं कर पाएंगे, तो दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इन डाटा को मांग रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके ऊपर काम कौन करेगा। एडजुटेंट जनरल ब्रांच कहता है कि हमें डाटा इतना कंपाइल करने में मुश्किल हो रही है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर चाह रहा है कि ये सम्मान सभी पूर्व सैनिकों को मिले। ये केवल ईसीओज और एसएससीओज की बात नहीं है, हर एक उस पूर्व सैनिक के सम्मान की बात है जिसने देश को सुरक्षित रखने के लिए 65 और 71 में लड़ाई लड़ी और आज वो हमारे बीच में है, लेकिन वो तरसी हुई आंखों से सरकार की तरफ देख रहा है कि सरकार कोई उसकी मदद कर दे। जब एक तरफ ईसीओज और एसएससीओज को ये 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने 125 वेटरन्स की लिस्ट रक्षा मंत्रालय को भेजी है, तो फिर उन पूर्व सैनिकों का क्या दोष जिन्होंने कहीं न कहीं इन लड़ाइयों में भाग लिया है और अपने शरीर पे कहीं न कहीं तो गोली खाई है। हाँ, वो एक्सम है, वो हो सकता है कि डिसेबल है या हो सकता है कि उसको कोई ऐसा शारीरिक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सम्मान के साथ आज वो ज़िंदगी जिए,
इसके लिए सरकार सभी को 15-15 लाख रुपए जरूर दें। पूरे देश में ये एक माहौल बन चुका है और हर पूर्व सैनिक जिला सैनिक बोर्ड की तरफ जा रहा है, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को अपने डाटा भिजवा रहा है। ये सब डाटा कंपाइल होके डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास में जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सबको जिन जिन ने भाग लिया है, जो जिंदा है या उनकी पत्नियां जिंदा है, उनको 15-15 लाख रुपए मिले। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या केवल ECOs और SSCOs को ही मिलना चाहिए या फिर उन सभी पूर्व सैनिकों या उनकी पत्नियों को मिलना चाहिए जिन्होंने 1965 और 71 की लड़ाइयों में हिस्सा लिया है और जो 15 लाख रुपए के लिए 29 मई 24 के रक्षा मंत्रालय के लेटर के अनुसार योग्यता रखते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.